भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने ये कर दिया साबित, वतन से थी उन्हें कितनी मोहब्बत याद आएगी। जो सरफरोश हैं अपनी खबर नहीं रखते, नजर वतन पे है खुद पे नजर नहीं रखते, वतन में जान किसानों सिपाहियों से है, वतन के लोग इन्हीं की खबर नहीं रखते। शहीदी दिवस पर कस्तूरी फाउंडेशन द्वारा मुरथल के निजी रेस्तरां में कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जितेंद्र वशिष्ठ ने की और प्रदेश भर से आए साहित्यकार और कवियों ने अपने लफ्जों और शेरों से वर्तमान व्यवस्था और राजनीति से उभरे ऐसे मुद्दों पर चोट की तथा देश को आजाद करवाने वाले शहीदों के जीवन को जीवंत कर दिया, जिसमें महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी देखी गई। सारिका न्यूज ने कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने वाले चुनिंदा कवियों की पंक्तियों को रिकॉर्ड किया। देखिए मुरथल से सारिका की एक रिपोर्ट। दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज शहीदी दिवस है। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो शहीदी दिवस है और ये रिकॉर्डिंग अपलोड होकर आए तो शायद अगला दिन हो जाए। आज मतलब ये मैं देख रही थी, कस्तूरी फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का इतना खूबसूरत आयोजन किया कि जो शहीदों की जिंदगी थी या जो हमारा इतिहास है, इन शहीदों को लेकर देश की आज़ादी के आंदोलन की बात को लफ्जों के साथ मतलब पूरी तरह से इन्होंने यहाँ पर अपने मन के जो भाव है वो निकाल कर रख दिए। कई लोगों की मैं देख रही थी, उन लफ्जों से आंखें भी नम हो गई। एक आज का जो युवा है वो शायद इन चीज़ों को समझता भी नहीं होगा। कार्यक्रम के आयोजक जितेंद्र वशिष्ठ हैं, मैं जानती हूँ उनको, लंबे टाइम से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। मैं बीच में सर आपकी एक बहुत खूबसूरत पंक्ति सुन रही थी, मुझे एक बार वो बोल के सुना। जरूर। जो सरफरोश हैं अपनी खबर नहीं रखते, नजर वतन पे है खुद पे नजर नहीं रखते, वतन में जान किसानों सिपाहियों से है, वतन के लोग इन्हीं की खबर नहीं रखते। बिल्कुल, आपकी जो पंक्ति है ना, आज के टाइम में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस पे सही में स्टिक में लागू होते हैं। सर मैं स्टेज पर देख रही थी, आप बैठ के सबका हौसला बढ़ा रहे थे, कुछ चंद बातें अपने दिल की आप भी हमारे चैनल पे शेयर करते हैं। दरअसल भगत सिंह गुलामी के खिलाफ आज़ादी दिलाने के जो शहीद हैं उन सब के लिए एक प्रतीकात्मक नाम है। उन्होंने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद दोनों को जोड़कर अपनी बात कही और 3 उद्देश्य लेकर चले थे वो। सबसे पहला था गुलामी की जंजीरों से मुक्ति, दूसरा था गरीबी से मुक्ति और तीसरा था भेदभाव से मुक्ति। और ये जो गुलामी के बाद जो गरीबी से मुक्ति थी, इसमें उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ भी कहा। बिल्कुल, बस एक पंक्ति में कहूंगा कि वे कहते हैं कि अंधविश्वास हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़े बाधक है और उसकी तरफ हमें ध्यान करना चाहिए। और ये आयोजन जो कस्तूरी फाउंडेशन है, ये वही उपक्रम कर रहा है और ये और इसे आगे बढ़ाएगा और हम भगत सिंह के विचारों को लेकर और आगे जाएंगे। आज जिस तरह का जो माहौल है, आपने शब्दों में भी मैं सुन रही थी आपसे भी, लेकिन इसका जैसे विस्तार किया जाए और ज्यादा लोग जुड़े, मजहब की बात की जा रही थी, जातिवाद पे भी आपने अपने शब्दों से प्रहार किया, तो ज्यादातर लोगों में ये भावनाएं आए जिन्होंने जो आपने अपने लफ्जों के साथ की, उसके लिए किस तरह का प्रयास रहेगा? हम इसी प्रयास में जुटे हुए हैं। हमारी संस्था कस्तूरबा फाउंडेशन साल में 2-3 प्रोग्राम करती है। भगत सिंह के जन्म दिवस पर भी और शहीदी दिवस पर भी प्रयास करती है और हम बहुत दूर तक, जहाँ तक हमारा प्रयास रहता है, हम शायरों को और श्रोताओं को बुलाते हैं और अब सभी कविजन शायर अपने अपनी कविताओं के और शायरी के माध्यम से भगत सिंह के विचारों को रखते हैं और देश को तरक्की की तरफ ले जाने, अंधविश्वास और छुआछात जैसे जो हमारे देश की प्रगति में बाधक हैं, ऐसी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं। बिल्कुल, आपका प्रयास भी सराहनीय है। जितेंद्र जी ने मुझे 1 महीना पहले इनवाइट किया था, मैं सारे काम छोड़ कर आई। जितेंद्र जी एक बात कही थी, मुझे थोड़ा सा नाम ध्यान नहीं किसने कही, कि इस तरह के जो लफ्ज हैं जो जगाने का काम करते हैं, कवियों की कविताओं के माध्यम से ही ज्यादा चोट की जा सकती है। आज की जो जो मतलब जो माहौल होगा, तो इसको आगे और कितना ज्यादा बढ़ाएंगे? देखिए, ये इसी कड़ी में एक प्रयास है और ये दरअसल आज के दिन मंच पर जो कुछ भी परोसा जा रहा है, खाली एक मनोरंजन के नाम पर, पेशेवर जो मंचीय कवि हैं वो एक बहुत सस्ता सा और फूहड़ सा एक कार्यक्रम लेकर मंच पर विराजमान होते हैं
और हर तरह के उसमें द्विभाषीय द्विअर्थीय और पता नहीं क्या क्या बड़े फूहड़ से हरियाणवी कल्चर के नाम पर चुटकुले, हाँ तो वो जो परोसे जा रहे हैं उसके समानांतर हमारा ये प्रयास है कि एक शुद्ध और स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ एक जागृति अभियान, एक चेतना अभियान भी जगाया जा सकता है। नव अंकुरित जो पौधे हैं, आने वाली जो नस्लें हैं, उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़े और आने वाली फसल किस तरह की पैदा हो देश में, उसको खास में ध्यान रखते हुए हम इसको पूरा एक अभियान के रूप में चलाएंगे और एक समानांतर मंच स्थापित करेंगे। ये हमारा प्रण है। बिल्कुल, एक प्रयास तो बहुत बेहतर है सर। आप बड़े अनुभवी हैं, मैं आपसे एक सवाल करूंगी। आजकल देखते हैं कि मैं सुनती हूँ बहुत, क्योंकि मैं रोज कार्यक्रम करती हूँ और सुनती हूँ कि हरियाणवी गानों ने ना बॉलीवुड में डंका बजा दिया। तो वो गाने, वो संस्कृति और आपकी जो पहल है, उसमें किस तरह का फर्क देखते हैं? दरअसल जिस तरह मैं महसूस करता हूँ कि आज के वक्त में वो जो प्रभाव हैं वो एक नेगेटिविटी समाज में फैला रहे हैं, और मुझे लगता है कि स्थायी तौर पे भी वो नहीं चल सकते। स्थायी तौर के ऊपर वो नहीं चल सकते, लेकिन जो नेगेटिविटी है हाँ जी, इसको काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो एक जो ख्याल है, लोगों का विचार है, उनकी जो सोच है, उसको बदलने की ज़रूरत है। और इस कविता के माध्यम से और भी मुझे कई दफ़ा अवसर मिले हैं, मैंने देखा है कि यहाँ जो कुछ हमने, जो हमारे साथियों ने कहा है, बोला है, सोचा है, तो ये वाइब्स हैं, एक वेव्स के थ्रू जो है वो मैसेज जाता है। तो जो वो ख्याल हैं अगर बदल जाएंगे तो यही एक ताकत कलम की हो सकती है। हमारे पास तलवार नहीं है, ढाल नहीं है, तो हम अपने विचार दे सकते हैं और ये प्रभावी होते हैं। देखिए, क्योंकि आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत कुछ कह दिया आप लोगों ने। कस्तूरी फाउंडेशन के हवाले से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है और आज का जो मौजू है, आज की जो हमारी विशेषता है, वो भगत सिंह के लिए है। ठीक। और उनको नज़र में रखते हुए मैंने 4 पंक्तियाँ कही हैं, मैं वो सुना रहा हूँ, आपके समक्ष रख रहा हूँ। सर ये उर्दू में लिख रहे जी, उर्दू में है। मुझे तो समझ नहीं आती, उर्दू भी है हमारे सामने। बोलिए सर, सुनिए। बहुत अच्छा लगेगा। वतन को आपने जो दी शहादत याद आएगी, जो कि अहले वतन पर वो इनायत याद आएगी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने ये कर दिया साबित, वतन से थी उन्हें कितनी मोहब्बत याद आएगी। तो हमारा यही कोशिश रही है, प्रयास रहा है कि हम ऐसे स्टेज के, ऐसे डाइज के माध्यम से समाज में कुछ अच्छी बात पहुंचाएं और हमारी जो आने वाली नई नस्लें हैं उनको कुछ अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करें, ताकि जो हमारे अंदर भटकाव वाली बातें हमारे सामने आ रही हैं उनसे लोग, जो नई नस्लें, वो बच जाएं, महफूज हो जाएं। आपका एक बिल्कुल फाउंडेशन का एक सराहनीय कदम है। और एक खास बात और है, काफी सारी महिलाएं भी आए हैं जिन्होंने अपने विचारों की खुशबू से स्टेज को ही नहीं महका दिया, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी दी। और इस तरह के कार्यक्रमों का होना जरूरी है। इतनी मेहनत से काम करते हैं ये लोग कि एक नई पीढ़ी में ये बात जाए। एक बात कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए जिंदा दिखना भी जरूरी है। तो ये जिंदा दिखने के लिए जो जिस तरह का कार्यक्रम किया है, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बीच में मैंने डिस्टर्ब किया। नमस्कार।